तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। और मैं वीरेंद्र सिंह उज्जैन डिफेंस एकेडमी से। और अभी काफी कमेंट्स आ रहे थे गर्ल्स के। वो लोग पूछना चाह रहे थे कि सर WMP का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। और बार बार मतलब बच्चों के यही मैसेज आ रहे हैं कि WMP का एक बार कट ऑफ बता दीजिए। तो काफी रिसर्च के बाद हमने कट ऑफ आपके लिए आज लेके आए हैं। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस तरीके से कट ऑफ रहने वाला है और आपकी फिजिकल कितने का रहने वाला है, हाइट, और इसके अंदर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह की क्या जरूरत है। ये सारी चीजें हम आपको आज बताने वाले हैं, क्योंकि काफी डिमांड है अभी बच्चों की कि इसका कट ऑफ बताइए। हमने 1 जून से जो अभी एग्जाम चालू हुई थी बॉयज की, उसका भी पूरा जो सारांश है वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। और 2 दिन जो गर्ल्स की WMP की जो एग्जाम हुई है उसके भी पूरे हमने रिव्यू यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। और उसी के आधार पर हमने कट ऑफ का विश्लेषण किया है कि क्या कट ऑफ आपका जो गर्ल्स का है, जो WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस का जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। तो हम समझते हैं इसको कि क्या कट ऑफ रहेगा, आपको कितने मतलब मीटर की दौड़ रहती है इसमें, आपको उसमें क्या समय मिलता है, सारी जानकारी हम आपको अभी देंगे। जैसा आप यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हमने डिटेल्स लिख रखी है कि कट ऑफ 30 या 35 या 40 क्या रहने वाला है। फिर हमने ये भी है कि आपको कितने नंबर अगर आपके हैं या कितने क्वेश्चन सही हैं तो आपको कब से फिजिकल स्टार्ट करना है, ये भी अभी हम जानकारी देंगे आपको। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है, फिजिकल क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो भी हम आपको सारी जानकारी उसकी देंगे। तो ये आज का वीडियो उसी के लिए रहेगा। तो मैं आपको 1600 मीटर की दौड़ है, पुलअप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें किसके नंबर मिलते हैं, आपको किसके नंबर नहीं मिलते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो क्वालिफाई नेचर की रहती हैं, वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर WMP की जो आयु सीमा वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे कि गर्ल्स काफी कंफ्यूज होती है कि उन्होंने फॉर्म तो डाल दिया है, अगला फॉर्म या जो आने वाली परीक्षा है उसमें भी फॉर्म डाले तो उनको एज सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो एज के साथ फिजिकल वगैरह सारी चीजें बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो WMP का जितने भी गर्ल्स एग्जाम देती हैं उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो एज है वो 17.5 से 22 वर्ष की इसमें रहती है, ठीक है। और उनकी जितनी हाइट है गर्ल्स की वो 162 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए इसमें। और इसके अलावा अगर वेट की बात करें तो 47 से 57 किलोग्राम तक आपका वेट होना इसमें जरूरी है। ऐसे ही ये जो हाइट है आपकी, ये मतलब ऊंचाई, मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग भी ये मायने रखती है कि मतलब आपका वजन कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि आपकी दौड़ कितने की होती है इसमें। जो गर्ल्स तैयारी कर रही हैं अभी, जिनने एग्जाम देती हैं, अगर उनको कंफ्यूजन हो कि दौड़ कितने मतलब वो कितने मिनट की होगी और कितने मिनट में उनको कितना नंबर मिलेगा, तो वो हम बताते हैं कि आपकी जो 1600 मीटर की दौड़ है इसमें अगर आप इस दौड़ को 7 मिनट 30 सेकंड में अगर आप पूरा करते हैं, मतलब आपका 100 का फिजिकल होता है, पेपर भी 100 नंबर का होता है आपका और फिजिकल का भी 100 नंबर का होता है। तो इन दोनों में अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड में अगर आप दौड़ पूरी करते हैं तो इसमें पूरे आपको 60 नंबर मिलते हैं इसमें, मतलब आपका 100 का फिजिकल माना जाता है इस समय में अगर आप दौड़ को अपना पूरा करते हैं। पर आपके अगर अभी फिजिकल अच्छा नहीं है और इसको आप 7 मिनट 31 सेकंड से लेकर अगर 8 मिनट में इसको पूरा करते हैं तो इसमें नंबर की थोड़ी जो कटौती है वो देखने को मिलेगी। और वो नंबर की जो कटौती रहेगी वो आपको वो उसमें 48 ही नंबर आपको मिलेगा। तो आपको अगर आपका पेपर कैसा गया है उसके हिसाब से मैं अभी जोड़ के भी बताऊंगा आपको कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। ये जानकारी आपको ये है कि इतने मिनट में अगर आप रनिंग आपको पूरा करते हैं तो आपको 60 नंबर यहाँ पे मिलता है। इसके साथ में आपकी जो पुलअप्स जो वगैरह होती हैं उसमें भी यहाँ पर नंबर दिए हैं कि अगर आप एक पुल लगाते हैं तो आपको 16 नंबर, 2 पे 21, 3 पे 27 और 4 पे 33, और अगर पूरी 5 पुलअप आप लगाते हैं तो टोटल इसमें आपको 40 नंबर मिलते हैं। मतलब अगर यहाँ पे आप इस समय में अगर रनिंग पूरा कर लेते हैं तो इसमें 60 नंबर, और 5 अगर पुलअप्स लगाते हैं आप तो इसमें अगर 40, मतलब आपको 100 का फिजिकल चाहिए। तो इसके अनुसार आपको दोनों चीजें इस तरीके से कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 100 नंबर इसमें मिलेंगे। तो ये तो रही फिजिकल की बात कि आपको कितना क्या करना है। इसके बाद इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो क्वालिफाई नेचर की होती हैं, इसकी तैयारी बहुत ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा है लॉन्ग जंप, ऐसा अभी कोई नए नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ अभी आया नहीं है कि लॉन्ग जंप जरूरी है।
उन्होंने लिख रखा है कि इसका नंबर वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, पर छोटी मोटी जो लॉन्ग जंप है वो आपको वहां पर करना पड़ सकता है। इसके बाद भी यहाँ पे दे रखा हाई जंप, ये 3 फीट की है, इसमें भी लिखा है कि क्वालिफाई करना है, इसमें भी कोई इसके नंबर वगैरह आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इनका इतना बड़ा मैटर नहीं है आपके फिजिकल में। उसके बाद ये 7 फीट की खाई आपको कूदना है वगैरह, 7 फीट का, तो ये भी इसके किसी भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जिगजैग है, आपको टेढ़े मेढ़े जिगजैग चलना है, उस पे अपना बैलेंस बना के चलना है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये इनकी जगह अभी पुल अप ने ले ली है, मतलब उसमें नंबर मिलेंगे, ये सब क्वालिफाई है, इसका कोई नंबर मिलने वाला नहीं है आपको, मतलब तैयारी आपको पूरी करके जानी है। इसके बाद अगर बात करें कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट से हैं तो एनसीसी में किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, तो एनसीसी अगर आपने कर रखी है तो इसमें दे रखा है कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो उसको उसमें 5 नंबर मिलेंगे, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के पास होते हैं, काफी अगर वो कर रखे हैं उनने, तो उसके 20 नंबर तक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर एनसीसी के साथ किसी ने गणतंत्र दिवस की परेड वगैरह में भी अगर भाग लिया है तो उसमें आपको डायरेक्ट 25 नंबर का सपोर्ट इसमें आपको मिलने वाला है। इसके बाद राज्य स्तरीय पदक पे भी 5, अगर कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे राज्य स्तरीय पे तो उसके 5 अंक आपको मिलेंगे। स्कूल इवेंट ये जो राज्य पदक तक आप गए हैं तो उसके भी आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। ये एनसीसी पे आधारित अंक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये थी आज की मतलब फिजिकल की इंफॉर्मेशन जो बच्चे अगर किसी को पता नहीं है। अब बात करते हैं अपन कट ऑफ की कि किस तरीके से आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि सर हमारे 32 क्वेश्चन सही है, सर 30 क्वेश्चन सही है, तो क्या नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बताना चाहूं कि अगर आपका एक सेट देखा जाए तो अगर 35 क्वेश्चन तक सही है तो एग्जैक्टली मैं WMP का अगर कट ऑफ बताऊं तो 35 क्वेश्चन में बहुत इजीली आपका नाम आएगा। नाम तो अगर देखा जाए तो 32 क्वेश्चन से भी शुरू हो जाते हैं। अगर 32 प्लस क्वेश्चन आप करके आए हैं, मतलब 32 क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि बिल्कुल सही है, तो इजीली आपका 32 क्वेश्चन में नाम आएगा, 100% नाम आएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो फिजिकल में करने की जरूरत है। अगर आप 32 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं, अगर 32 से मान लो आपने 40 के क्वेश्चन इन दोनों के बीच में अगर 40 प्लस क्वेश्चन किए हैं तो मैं 100% आपसे वादा करता हूं कि 100% आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत आपको इतनी सी रहेगी कि फिजिकल आपको 100 का नंबर लाने की कोशिश करना पड़ेगी। अगर मान लो आप 32 से 40 के बीच में अगर 35 क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं तो 35 का आपका 70 का स्कोर आपका एग्जाम में रहेगा। और इसके बाद अगर मान लो कि आप 60 नंबर रनिंग में ले आते हैं और 40 नंबर आपके पुलअप में ले लेते तो 100 नंबर का आपका यहाँ पे फिजिकल हो जाएगा, वो 70 नंबर है। तो 170 नंबर का आपका टोटल जो दोनों एग्जाम को मिला के और फिजिकल को मिला के 170 नंबर बनते हैं। और 170 नंबर में बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो 32 से लेके 40 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर इतने आपके क्वेश्चंस सही हैं तो आप आज ही अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इतने नंबर पे बहुत आसानी से आपका नाम आने वाला है। अगर आपके क्वेश्चन 32 से 35 के बीच में सही है तो 100 के फिजिकल की तैयारी आप 100% रखिए आपकी, तो आपका मेरिट में नाम आने की पूरी संभावना है। और अगर आपके 40 से ऊपर सही है तो अगर 100 का फिजिकल नहीं भी रहा, थोड़ा कम भी रहा, फिर भी आपके चांस मतलब मेरिट में आने के हैं। पर हमारा अभी तक जब देखना है, आप 100 का फिजिकल मारिए, 100 का फिजिकल में जो मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है वो 100% होती है। तो फिजिकल तक की तैयारी आप बेहतर कीजिए। अभी मऊ का रिजल्ट आया था बॉयज का, तो अभी उसमें देखने को मिला है कि बॉयज में जिसका भी 88 का फिजिकल था उनके किसी के भी नाम नहीं आए हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट में उनके नाम ही नहीं आए। पर ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं WMP का है, और WMP जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो काफी कम ही जाता है, बहुत हाई लेवल पे नहीं जाता है। तो उसके अनुसार अगर आपके 32 से 40 क्वेश्चन के बीच अगर इस नंबर के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए फिजिकल की, आपका 100% फिजिकल के लिए नाम आएगा। और ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। काफी समय से फिजिकल की बच्चे पूछ रहे थे, 1-2 कमेंट्स भी आए थे कि किस तरीके से फिजिकल है। तो 32 से लेकर 40 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो 100% आप तैयारी में जुट जाइए। और भी अभी बॉयज के भी हम कट ऑफ कुछ दिनों में आपको बताने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्वाइन कीजिए। अगर फिजिकल की आपको तैयारी करना है तो उज्जैन डिफेंस में फिजिकल भी स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।